डाइट है, अगर उसके बारे में क्वेश्चन आता है तो वो चाहे यौगिक डाइट क्या है, चाहे गीता में भागवत गीता में यौगिक डाइट क्या है, चाहे हठ योग प्रदीपिका में या घेरण्य संहिता में, तो इन सब का बेस एक ही रहेगा कि इन सब में आहार जो बताया है वो यौगिक डाइट बताया है कि यौगिक फूड या यौगिक आहार लेना चाहिए। अब यौगिक आहार की जब हम बात करते हैं तो उस पे हम किन किन पॉइंट्सों को देखते हैं कि एक तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 गुण प्रवृत्ति के आहार होते हैं और इसमें से जो सात्विक होता है वो यौगिक आहार के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा होता है मिताहार और तीसरा इसका जो पॉइंट है वो पथ्य अपथ्य। तो कुल ये 5-6 पॉइंट्स हैं और एक जो होता है प्राकृतिक त्रिदोष होते हैं जो वात पित्त कफ। तो ओवरऑल सब में इन्हीं के बारे में बताया गया है और यही सब में हमको लिखना है। लेकिन हम पढ़ इसलिए रहे हैं सभी का अलग अलग कि बार बार रिपीट वो चीज होगी तो ऑटोमेटिक हमारे ब्रेन में वो कैप्चर हो जाएगी। ठीक है। शुरू करते हैं। अब फिर से जो यौगिक डाइट है वो किस चीज के लिए, किसी भी एक योग साधक के लिए तो वो इम्पोर्टेंट रखती ही है कि योग साधक चूंकि बहुत सारे तरह के आसन करता है जिसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत होती है, तो योग साधक के लिए तो आवश्यक है ही। साथ ही किसी भी व्यक्ति को हेल्दी रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए यौगिक डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो यौगिक डाइट होती है उसमें एक तो जो हम खाना लेते हैं वो ताजा और फ्रेश होने के कारण पोषक तत्वों से भरपूर रहता है, जिसके कारण शारीरिक शक्ति मिलती है, मेंटल क्लियरिटी मिलती है, और जब ये दोनों चीजें मिलने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, तो आध्यात्म की ओर आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है। तो यहाँ पर जो यौगिक डाइट है उसमें सात्विक पदार्थ लिए गए हैं जो कि ऊर्जा को बढ़ाते हैं, एनर्जी बूस्टर होते हैं, इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, और ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं ये बहुत इजीली डाइजेस्टिव होते हैं, आसानी से पचने वाले ये खाद्य पदार्थ होते हैं। और इसके साथ ही संयमित आहार और मिताहार पे जोर दिया गया है कि खाने को बहुत अधिक ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। अब जो यौगिक आहार है इनके मुख्य लाभ क्या हैं कि ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और चूंकि ये खाने इजीली डाइजेस्ट होते हैं या बहुत हल्के होते हैं तो ये बॉडी में विषाक्त पदार्थों को जमा ही कम होने देते हैं। क्योंकि जितना खाना अपचित रूप से रहेगा या डाइजेस्ट नहीं होगा उतना अधिक शरीर में विषाक्त पदार्थों का जमाव होगा। तो जब ये खाना पचने में बहुत आसान होते हैं, हल्के होते हैं, तो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो शरीर में एक तो विषाक्त पदार्थ कम जमा होते हैं, दूसरे जो जमा होते हैं वो भी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसमें चूंकि हम मिताहार मतलब आधे पेट खाना ही खाते हैं तो ये जो वेट मैनेजमेंट करता है, जो भी वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी वगैरह में अगर ये खाना लेते हैं तो उनके वेट को बैलेंस करता है। फिर ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, एनर्जी को बढ़ाता है, और अगर बॉडी में कहीं भी सूजन है, इन्फ्लेमेशंस हैं, तो उसे ये कम करता है। अब इससे फायदा क्या होते हैं, ये मन को शांत करता है क्योंकि ऐसे खाने से मन शांत होता है, एकाग्र होता है, मेंटल क्लियरिटी होती है, मेंटल फॉग को कम करता है, और जब ये सारी चीजें होती हैं तो जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डिजीज होती हैं वो नहीं होती हैं। फिर वाइटलिटी, जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जब जीवन शक्ति बढ़ी हुई होती है तो शरीर स्वस्थ होता है। अगर किसी भी तरह की कोई अंदर बीमारी होती है तो वो बहुत जल्दी हील अप हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और ये अपने प्रति माइंडफुलनेस को डेवलप करता है। मतलब
हर एक खाने के अभ्यास को आप सचेतन रूप से लेते हैं, माइंडफुल लेते हैं, जिसके कारण ओवर ईटिंग से आप बचते हैं। खाने का आपका शरीर और मन दोनों से संबंध जुड़ता है और दोनों पर ही उसका असर होता है। अब इसके मूल सिद्धांत, कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं कि पहले तो 3 तरह के खाने बताए हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो यौगिक डाइट है, सात्विक खाना लिया जाता है जिसमें ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज, शहद, ताजा दूध, ये सब आता है। राजसिक जो होते हैं वो लिए जाते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, जैसे एक हम मेडिसिन लेते हैं ऐसे कम मात्रा में लिए जाते हैं। और राजसिक खाने कौन से होते हैं? वो सारे खाने जो थोड़े से इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं, एक जो राजसिक खाने होते हैं वो स्टिमुलेटिंग फूड होते हैं कि जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। और जो तामसिक खाने होते हैं वो बहुत अधिक आलस और सुस्ती को शरीर में लाते हैं। और इसके बाद चौथा इसका पॉइंट क्या है? मिताहार, कि 75% ही खाने को भरना, 50% सॉलिड से, 25% लिक्विड से और 25% खाली छोड़ना। अब जो छंदो उपनिषद है उसमें ये कहा गया है कि शुद्ध भोजन करने से सत्व की शुद्धि होती है। सत्व शुद्धि से बुद्धि शुद्ध और निराश्रयी बन जाती है और फिर पवित्र और निराश्रयी बुद्धि से मुक्ति भी सरलता से मिल जाती है। तो हमारे यहाँ ये कहावत बहुत बार आप लोगों ने सुनी होगी कि जैसा खाना खाओगे वैसा मन और शरीर होगा। तो अगर सात्विक खाना कोई व्यक्ति या शुद्ध भोजन करता है तो उसका धीरे धीरे उसकी मन शुद्ध होता जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो बुद्धि, जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती, मतलब एक जगह पर फोकस हो जाती है, तो वहां से आपको अध्यात्म की ओर बढ़ने का मौका मिल जाता है। आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिविटी पीछे छूटती जाती है। और धीरे धीरे जब आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाते हैं अध्यात्म के रास्ते पर, कॉन्शियसनेस हाई होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जब हम मुक्ति या मोक्ष मार्ग के भी अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ पर आहार शुद्धो सत्व बुद्धि, इसका अर्थ है कि शुद्ध और सात्विक भोजन करने से ही मानसिक और भावनात्मक शुद्धता प्राप्त होती है। जब मानसिक और भावनात्मक शुद्धता रहेगी तो उससे क्या होगा कि जो बुद्धि है वो निर्मल होगी, एकाग्र होगी, दृढ़ होगी, किसी एक जगह पर फोकस्ड रहेगी, उसमें स्थिरता आएगी। तो जैसे जैसे बुद्धि में स्थिरता आती है तो उसका विज्ञानमय कोश जागने लगता है। और विज्ञानमय कोश जब जागता है तो व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है और उसके अंदर जो आध्यात्मिक बुद्धि है उसका जागरण होने लगता है। और उस समय उस व्यक्ति का जितने भी सांसारिक बंधन है उससे मुक्त हो पाना आसान हो जाता है और वो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर ही आगे की ओर बढ़ने लगता है। तो इसके अनुसार छंदोपनिषद भी ये कहता है कि हम जो भी भोजन करते हैं उस भोजन का हमारा विचार, भावनाएं और मन और शरीर सभी पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में शायद मैंने आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताया भी था कि एक बिहार स्कूल ऑफ योग है, वहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। बहुत बड़ा आश्रम है जिसमें बहुत सारे सन्यासी रहते हैं और इन्होंने क्या किया कि सन्यासियों के 2 ग्रुप बनाए, ए और बी। जो ए ग्रुप था वो जैसे काफी इनके मेंटल क्वेश्चन तैयार करके टेस्ट लिए गए पहले, और फिर 1 महीने तक जो ए ग्रुप था उन्होंने जो आश्रम में खाना बनता था वही खाना कंटिन्यू खाया। लेकिन बी ग्रुप के लिए कहीं बाहर से खाना आता था और वो खाना उन्हें 1 महीने तक दिया गया। जब 1 महीने बाद 1 महीना कंप्लीट हो गया तो इन ग्रुप को स्विच किया गया, बी को आश्रम का खाना दिया गया, ए को बाहर का। और दोनों के जब हर बार 1 महीने बाद टेस्ट लिया, फिर 1 महीने बाद टेस्ट लिया, तो उन्होंने पाया कि दोनों ही ग्रुप ने जब बाहर से आया हुआ खाना खाया तो वो बहुत विचलित रहने लगे, उनका मन बहुत अस्थिर रहने लगा, मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, सोते समय सपनों में अक्सर मार काट या इस टाइप की चीजें दिखने लगी, उनके पेशेंस में कमी आने लगी
वो बहुत जल्दी क्रोधित और इरिटेट होने लगे। तो ये सारे दोनों ही ग्रुप में सिम्टम देखे गए जब उन्होंने बाहर का खाना खाया। और वो जो बाहर का खाना आ रहा था, जो पहले बी ग्रुप ने खाया, फिर ए ग्रुप ने, ये खाना जो है वहाँ का जो जेल था, वहाँ पर जो मर्डर जिन्होंने किया था उन कैदियों के हाथ से बना हुआ वो खाना था। तो इससे प्रूफ होता है कि खाने का हमारे भावनाओं पर, हमारे मन पर बहुत अधिक असर पड़ता है। और आहार से मन की शुद्धि, मतलब अगर शुद्ध सात्विक भोजन है तो मन शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। अगर तामसिक भोजन तो थोड़ा भी लेंगे तो असर होगा, लेकिन अगर राजसिक भोजन थोड़े बहुत में असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप बहुतायत से लेते हैं तो भी मन जो है वो अशुद्धि की ओर चला जाएगा, मन चंचल होगा, तीव्र होगा। इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन था पहले, कि आप अभी भी काफी जगह देखने को मिलता है कि जो ब्राह्मण वर्ग होता है, जिनको विद्या का काम, पठन पाठन का काम, अध्यात्म का काम करना रहता है, उनके लिए सात्विक भोजन होता है। जो ऐसे लोग होते हैं जैसे राजा हैं, उसके अंतर्गत जो आर्मी है, उसमें जो भी जितने सोल्जर्स हैं, उनके मंत्री हैं, इन लोगों को चूंकि बहुत ताकत वाला और क्रोध वाले काम करने बहुत जरूरी होते हैं, इनको राजसिक भोजन दिया जाता है। और जो फोर्थ कैटेगरी है, शूद्र जिन्हें बोलते हैं, ये लोग अक्सर तामसिक भोजन करते हैं। तो ये उनके काम के अनुसार ये इस तरह का खाना डिवाइड था। फिर सत्व बुद्धि से बुद्धि की शुद्धि। तो जो सत्व शुद्धि होती है, मतलब जब अंतःकरण खाना शुद्ध रहा, अंतःकरण निर्मल हो गया, तो जब अंतःकरण निर्मल हुआ, मन एकाग्र हुआ, तो धीरे धीरे बुद्धि भी एकाग्र होती जाती है और निर्मल होती जाती है। तो जब निर्मल होती है तो वो हमको सही गलत के बीच का फर्क बताने लगती है, हम सही दिशा की ओर जाने लगते हैं। और बुद्धि की जब स्थिरता आती है तो स्मरण शक्ति भी बहुत दृढ़ हो जाती है, व्यक्ति में किसी भी तरह का कोई भ्रम या अज्ञान नहीं रहता है। जितनी अविद्या, अस्मिता जैसी चीजें होती हैं, माया होती है, इन सब के बंधनों को वो समझने लगता है और धीरे धीरे इन बंधनों से परे जाने लगता है, तोड़ने लगता है, और जिससे उसका मोक्ष मार्ग या मुक्ति मार्ग प्रशस्त होता है। और ये केवल वैसे तो यहाँ पर ये पॉइंट को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सात्विक भोजन है वो शाकाहारी ही हो सकता है, क्योंकि जो भी मांसाहारी भोजन है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव के प्रति हम अहिंसा का भाव नहीं रख पा रहे हैं, तो इस कारण यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा बोला गया है कि जो भी भोजन बन रहा है उसके पीछे जो भावना है उस पर निर्भर करता है कि वो भोजन कैसा है, और उस भोजन को सम्मान और कृतज्ञता, आभार के साथ हमें खाना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो अच्छा खाना कौन सा होता है, कि जो हमारे डाइजेस्टिव फायर को प्रिजर्व करता है, फ्रेश और गर्म होता है, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ खाया जाता है और हमारी नेचुरल रिदम के साथ मिलता है। तो इस तरह से जो यौगिक डाइट है वो हमें क्या क्या चीज देती है, फिजिकल बैलेंस देती है, मेंटल क्लियरिटी देती है और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देती है। ओवरऑल ये रिजल्ट है। अब यहाँ पर जो यौगिक आहार है इसके लाभ क्या क्या है, तो सबसे बड़ा लाभ तो इसका यही है कि ये डाइजेशन में बहुत लाइट वेट होता है और बहुत हल्का होने के कारण ये इजीली डाइजेस्ट होता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म भी बैलेंस होता है। और जब मेटाबॉलिज्म प्रॉपर होता है तो व्यक्ति अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है, उसको मेंटल क्लियरिटी रहती है, इमोशनल मैनेजमेंट होता है, बैलेंस होता है, और इसमें शरीर को प्रॉपर पोषण मिलता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अब ये बहुत अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य देता है, मानसिक और भावनात्मक लाभ देता है, ऊर्जा, एनर्जी और मेटाबॉलिज्म को बनाए रखता है, उसके लेवल को मेंटेन रखता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस देता है, वेट मैनेजमेंट में भी ये हेल्पफुल होता है। अब हम देखेंगे कि जो भगवत गीता है उसमें किस तरह का खाने का वर्णन किया है, उसमें आहार का क्या वर्णन किया है। तो अगर भगवत गीता में हम देखते हैं तो भगवत गीता जो भी खाने की जितनी भी चीजें हैं, आहार को उसको 3 भागों में विभाजित करती है। एक तो सात्विक मतलब शुद्ध और अच्छा भोजन, दूसरा राजसिक मतलब जो प्रेरित करने वाला या उत्तेजक यानी
पैशनेट और स्टिमुलेटिंग जो फूड होते हैं वो, और सबसे लास्ट होता है तामसिक, मतलब जो बहुत अधिक सुस्ती लाए, बहुत अज्ञान को लाए, वो तामसिक। तो ये जो चेतना और आध्यात्मिक प्रगति पर जो प्रभाव पड़ते हैं, तीनों खाने के पड़ते हैं। जिस तरह का खाना खाएंगे उस तरह की आध्यात्मिक प्रगति होएगी। तो यहाँ पर जितने भी फ्रेश फल, अनाज, दूध, शुद्ध दूध से बने प्रोडक्ट हैं, ये सब सात्विक में आते हैं। वही बहुत अधिक मसालेदार, नमकीन, कैफीन वाले ये रासिक में आते हैं, और बासी, प्रसंस्कृत मांस, शराब, ये सब तामसिक में आते हैं। तो जब भी योग में व्यक्ति आगे बढ़ता है, योग साधक, तो उसे ये सलाह दी जाती है भगवत गीता के अनुसार कि साधक को हमेशा सात्विक भोजन खाना चाहिए, क्योंकि सात्विक भोजन अगर सचेतन रूप से भोजन तैयार किया गया है और भोजन को ग्रहण किया गया है, तो वो जीवन ऊर्जा, प्राण ऊर्जा को बना के रखता है, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है, और इसमें जितने भी आपके आध्यात्मिक लक्ष्य हैं उनके अनुरूप भोजन को बनाना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हमारा जो भोजन है वो आभार पूर्ण हो, साथ ही साथ वो करुणा पूर्ण हो। ये दो चीजों का खास ध्यान रखने को भगवत गीता में कहा गया है। अब ये जो सात्विक हैं, तो इसमें वही ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, जई, भूरा चावल, दालें, मेवे, बीज, शुद्ध दूध। अब देखिए यहाँ पे ज्यादातर शुद्ध दूध या का ही वर्णन आएगा। शहद, हर्बल चाय, और ये कैसे होने चाहिए? पौष्टिक, ताजा, हल्का, स्वादिष्ट, आसानी से पचने वाला, दीर्घायु, शक्ति, स्वास्थ्य और खुशी देने वाला। तो ये 3 तरह के खाने इसमें बताए गए हैं। अब ये जो 3 तरह के खाने हैं, ये लगभग सभी में बताए गए हैं। तो हम अलग अलग एक एक ना पढ़ के ये 3 तरह के खानों को एक साथ पढ़ लेंगे कि ये गुण क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो रासिक हैं, ये क्या करते हैं? जोश और बेचैनी को बढ़ावा देते हैं। तो ये खाद्य पदार्थ कैसे होते हैं? कड़वे, खट्टे, नमकीन, मसालेदार, तीखे या गर्म खाद्य पदार्थ। इसमें कैफीन, शराब, फॉर्मेटेड या स्टिमुलेटिंग, तले हुए स्नैक्स, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। अब राजसिक जो खाना खाते हैं, तो उनके अंदर गुण क्या आते हैं? उत्तेजित करता है ये, बेचैनी, घबराहट, दर्द, तनाव, ये सब, उसमें पेशेंस की कमी लाता है ये। और अक्सर कोई भी इंसिडेंट होता है और व्यक्ति बहुत क्रोध में एग्रेसिव हो जाता है, तो वो वैसे ही डिसीजन लेता है जो व्यक्ति बहुत क्रोध में लेता है। तामसिक क्या हो जाते हैं? ये भारीपन और सुस्ती को बढ़ावा देते हैं। इसमें खाद्य पदार्थ क्या आते हैं? बासी, अधिक पके हुए, प्रसंस्कृत, दोबारा गर्म किए हुए या बचे हुए खाद्य पदार्थ, शराब, मांस, अशुद्ध, दूषित वस्तुएं, कृत्रिम योजक युक्त खाद्य पदार्थ। और ये इनका क्या प्रभाव पड़ता है शरीर पर? कि भारीपन लगता है, सुस्ती, आलस, मानसिक भ्रम और शारीरिक गिरावट। तो ये जो तीनों 2 स्लाइड में हो गया, ये तीनों आपके शार्ट में हो गए कि सात्विक क्या है, राजसिक क्या है और तामसिक क्या है। इनको खाने का और तैयारी करने का जो यौगिक डाइट है उसको, जो सात्विक डाइट है उसको खाना बनाने का और उसे खाने का भगवत गीता के अनुसार क्या दिया है कि प्रेम से भोजन पकाए। मतलब जो भोजन कुक कर रहा है, जो भोजन को पका रहा है, वो सकारात्मक विचारों के साथ भोजन को तैयार करें। भोजन को करने के पहले ही उसे ईश्वर को अर्पित कर दें, तो वो भोजन क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। उसकी आध्यात्मिक जो गुणवत्ता है वो बढ़ जाती है। फिर संयम और ताजगी, ओवर ईटिंग से अधिक नहीं खाना चाहिए, भोजन को ताजा ही खाना चाहिए, क्योंकि जब तक भोजन ताजा रहता है तब तक उसमें वाइटल एनर्जी बहुत अधिक रहती है। ध्यान पूर्वक भोजन करना, मतलब माइंडफुल ईटिंग, जो हमने भी पहले बात की थी, ये वही है कि भोजन पर ध्यान केंद्रित करना, आभार का अभ्यास करना, और ये मानना कि भोजन केवल एक इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे शरीर को पोषक तत्वों को प्रदान करने का जरिया है और एक ईश्वर की दी हुई भेंट या नियामत है। अहिंसा, तो यहाँ पर जो सात्विक डाइट भगवत गीता में बताई है उसमें
शुद्ध और ताजे भोजन के साथ साथ इस पर भी जोर दिया है कि जो आहार हो वो अहिंसक हो, जिसमें करुणापूर्ण आपका खाना हो। मतलब आपके खाने में जो भी चीजें हैं वो सबके प्रति करुणापूर्ण भाव है। तो जो नॉन वेज होता है उसमें करुणापूर्ण भाव हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर शाकाहारी जो वेजिटेरियन जो फूड होता है उसको ही प्रमोट किया गया है। फिर इसका जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या है कि शुद्ध भोजन करने से मन शुद्ध होता है। सात्विक आहार शांत और स्पष्ट मन को विकसित करके आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है और उच्च सत्यों को समझने के लिए आध्यात्मिक विकास अत्यंत आवश्यक है। तो ये इस तरह से भगवत गीता में बताया गया है। अब भगवत गीता के कुछ श्लोकों हैं जिनमें कि खाने का विशेष रूप से वर्णन किया है। तो उन्होंने बोला है कि मनुष्य में सत, रज और तम 3 त्रिगुण हैं जो मन और शरीर दोनों पर प्रभाव डालते हैं और योग जीवन शैली में इन गुणों का बहुत महत्व है। तो इसी तरह अनेक ग्रंथों में और भगवत गीता में भी ये तीनों प्रकार के भोजन का वर्णन मिलता है और जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें सत, रज और तम गुणों के आधार पर भोजन को 3 प्रकार का बताया है और सबसे अच्छा भोजन जो है वो सात्विक को बताया। तो गीता के अध्याय 17 के श्लोक 8 में क्या बोला है कि सात्विक गुण के व्यक्ति ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जो आयु को बढ़ाने वाला तथा पुण्य, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और संतुष्टि को बढ़ाता है। ऐसे भोजन रसीले, पौष्टिक और हृदय को प्रिय हैं। वह सात्विक आहार है। यहाँ पर इस श्लोक में सात्विक आहार की डेफिनेशन दी गई है। फिर श्लोक 9 में बोला गया है कि जो भोजन कटु, खट्टा, नमकीन, बहुत गर्म, तीक्ष्ण, सूखा और मिर्च से भरा होता है वह राजसिक आहार होता है। ऐसा भोजन शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। यह रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होता है। फिर श्लोक 10 में बताया है जो आहार अधिक पका मतलब ओवर कुक्ड हो, बासी, सड़ा हुआ, प्रदूषित तथा अशुद्ध भोजन हो वह तामसिक आहार है। ऐसा भोजन तामसिक व्यक्तियों को प्रिय होता है। तो इस तरह के गीता के ये 3 श्लोक में 3 तरह के भोजन की व्याख्या की गई है। अब अगर योग के अकॉर्डिंग हम एक क्लासिफिकेशन देखें कि किस तरह के भोजन की वर्णन किया है, तो योग में 3 ग्रंथ प्रमुख हैं जिनमें भोजन का वर्णन किया है। हठ योग प्रदीपिका, हिरण्य संहिता और भगवत गीता। तो हठ योग प्रदीपिका की आधार पर जो वर्णन किया है वो क्या है, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, 3 तरह के भोजन। हिरण्य संहिता में भी मिताहार, पथ्य, अपथ्य। वहीं भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इस तरह से ये टर्मिनोलॉजी यूज की गई है। अब जो भगवत गीता में अगर ओवरऑल हम देखें तो जो सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन दिया है उनके गुण दिए हैं कि सात्विक प्योर, नरिशिंग, लाइफ एनहेंसिंग फूड दैट प्रमोट क्लियरिटी एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। वहीं राजसिक क्या है, स्टिमुलेटिंग, एजिटेटिंग फूड दैट क्रिएट रेस्टलेसनेस मतलब बहुत अधिक बेचैनी को पैदा करता है और मेंटल डिस्टर्बेंस। और इसी तरह से जो तामसिक होता है वो डल, हैवी, हार्मफुल फूड दैट कॉज लेथार्जिक एंड स्पिरिचुअल स्टैग्नेशन। तो भगवत गीता में जो कुल प्रकार दिए हैं वो क्या दिए हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन है। सात्विक भोजन है वो आयु और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है। राजसिक भोजन है दुख और रोग को उत्पन्न करने वाला है। तामसिक भोजन अशुद्ध और हानिकारक है। तो इस तरह के भोजन के गुण गीता में बताए गए हैं। अब सात्विक फूड क्या है, तो ये अब हम ये जो पढ़ रहे हैं सात्विक फूड, राजसिक फूड और तामसिक फूड, ये हम ओवरऑल सभी ग्रंथों के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि किसी भी ग्रंथ के बारे में यदि फूड के बारे में आता है तो आपको ये लिखना ही लिखना है। ठीक है। तो ये जो सात्विक फूड है ये क्या करेगा, शरीर, मन, हेल्थ सबको ये नरिशिंग करेगा, पोषण देगा। तो सात्विक फूड फिर कौन सा होगा, वो जो ताजा है, शुद्ध है, हल्का है और प्राकृतिक होता है। ये शरीर को पोषण देता है, मन को शांत करता है, एकाग्र करता है, उसमें क्लियरिटी देता है, उन्हें उसमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और इसमें आते क्या क्या है, मौसमी फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, मेवे, बीज और ताजा डेयरी प्रोडक्ट।
जबकि प्याज, लहसुन, प्रोसेस फूड और अधिक मसाले वाले भोजन इसमें वर्जित हैं। क्योंकि क्यों वर्जित हैं? क्योंकि ये मानसिक अशांति और शारीरिक भारीपन को पैदा करते हैं। और ये आध्यात्मिक अभ्यास, योग और अध्यात्म वालों को ये सात्विक भोजन जरूरी माना जाता है। अब इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? फल सब्जियों में क्या क्या है? जैसे सेब, केला, अमरूद, पपीता, पालक, मेथी, लौकी, तोरई, गाजर, ककड़ी, लेकिन वहाँ टमाटर और बैगन सीमित मात्रा में। फिर अनाज में क्या है? गेहूं, जौ, रागी, बाजरा, ज्वार, ब्राउन राइस। दालें और स्प्राउटेड में मूंग, मसूर, चना, हरी मूंग, राजमा, उबला हुआ सिंपल राजमा होना चाहिए, बहुत मसालेदार नहीं होना चाहिए। फिर डेयरी प्रोडक्ट में इसमें हर चीज शुद्ध दूध की बनी हुई, दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, घी। फिर मेवे और बीज, बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, तिल, अलसी, सूरजमुखी के बीज। मिठास के लिए हमको क्या लेना है? शहद, गुड़, मिश्री। मसाले बहुत सीमित मात्रा में प्रयोग करने हैं, लेकिन वो कौन कौन से प्रयोग करने हैं? हल्दी, जीरा, धनिया, इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक, हरी मिर्च सीमित मात्रा में। तेल, तेल में हम देसी घी या हल्का जैतून का तेल ले सकते हैं। नमक, सेंधा नमक या समुद्री नमक कम मात्रा में। अगर समुद्री नमक ले रहे तो कम मात्रा में, नहीं तो सेंधा नमक। अब इसमें क्या चीजें शामिल नहीं है? जो इसमें नहीं है वो किसमें होंगी? राजसिक और तामसिक भोजन में। तो इसमें क्या क्या चीजें शामिल नहीं है? प्याज, लहसुन, मशरूम, मांसाहार, प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन, अधिक मिर्च, मसाले, खट्टी चीजें जैसे इमली, सिरका, फ्रिज का ठंडा पानी, कैफीन और शराब। अब सात्विक भोजन से लाभ क्या होता है? एक तो मेंटल पीस मिलता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। फिर बॉडी को ये शुद्ध करता है, प्योर और लाइट बनाता है। डाइजेशन इंप्रूव करता है, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन को ये कम करता है। एनर्जी को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है और साथ ही ये स्पिरिचुअल ग्रोथ में अवेयरनेस लाता है। अब इसकी कैसे इसको तैयार किया जाए? तो ये भोजन ताजा और प्राकृतिक रूप से पकाया जाना चाहिए और बनने के कुछ घंटे बाद इसमें स्टैंडर्ड क्या रूप माना गया है? 48 मिनट से लेके 3 से 4 घंटे के भीतर इसको खा लेना चाहिए। प्रेम और शांति के साथ, यहाँ पर आभार और जोड़ दें, प्रेम, शांति और आभार के साथ, बिना जल्दबाजी के आराम से इस भोजन को करना चाहिए। अब ये जो सात्विक खाद्य पदार्थ हैं ये हम देख चुके हैं। फल, सब्जी, साबुत अनाज, फलियां, मेवे, डेयरी प्रोडक्ट, हर्बल, चाय और मसाले, ये सब इसमें हैं। मांस, अंडे, प्याज, लहसुन, प्रसंस्कृत और परिष्कृत खाद्य पदार्थ, मसालेदार और उत्तेजित खाद्य पदार्थ, कॉफी, शराब, ये इसमें शामिल नहीं है। अब इसके फायदे क्या हैं? कि ये मानसिक स्पष्टता और शांति को बढ़ाता है, डाइजेशन बेटर करता है और लाइफ एनर्जी को इम्प्रूव करता है। तो इस तरह से अगर सात्विक आहार देखें तो ये टोटल कैसे होते हैं? प्लांट बेस होते हैं। और ये प्लांट बेस होने के बाद भी ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो कि पचने में बहुत आसान होते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और ये खाद्य पदार्थ शांत संतुलित मन से बैठ के करना चाहिए और आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। अब ये जो सात्विक भोजन है तो इन्हें ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम देखें, अभी तक हमने भगवत गीता के हिसाब से देखा था, आयुर्वेदिक के हिसाब से भी सात्विक भोजन को ही सबसे अच्छा माना गया है और उसमें वही ताजे फल, सब्जी, साबुत अनाज, दाने, बीज, डेयरी प्रोडक्ट, शहद, गुड़, ताजी जड़ी बूटियां, मसाले, फलियां। और ना खाने वाले पदार्थ प्याज, लहसुन, प्रसंस्कृत और तले हुए खाद्य पदार्थ, नमकीन और खट्टे खाद्य पदार्थ, मांस, शराब, चाय, कॉफी। फायदा इनका वही शांत, स्थिर और शांतिपूर्ण मन को बढ़ावा देते हैं, समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं जिससे प्रसन्नता और ऊर्जा की प्राप्ति होती है, बुद्धि और सहानुभूति को बढ़ाते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं जिससे हार्ट डिजीज और कैंसर के रिस्क को ये खाना कम करता है। तो ओवरऑल देखें ये फ्रेश होता है, डाइजेशन में इजी होता है और स्पिरिचुअल अवेयरनेस को बढ़ाता है। अब हम आते हैं राजसिक फूड पे। तो राजसिक फूड का मतलब क्या होगा? कि ऐसा खाना जो स्टिमुलेटिंग होता है और बहुत अधिक उत्तेजना देता है, जैसे कॉफी, टी, कैफीन,
या किसी तरह का और भी, जैसे प्याज लहसुन इस टाइप के। और इन खानों में एक स्मेल होती है, और वो जो स्मेल होती है वो आपको उत्तेजित करती है, जैसे प्याज लहसुन और भी हर्ब्स होते हैं। और ये जो इसमें मांसाहार भी सम्मिलित होता है। तो इस तरह से अगर रासिक खाने देखें तो ये बहुत अधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, तीखे, सूखे या जलन करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, और ये बेचैनी, दर्द, घबराहट या बीमारी का कारण बनते हैं। आंतरिक शांति और आध्यात्मिक विकास में बाधा डालते हैं। अब उदाहरण के लिए कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थ, मसालेदार व्यंजन, तले हुए खाद्य पदार्थ, खट्टे फल, नमकीन स्नैक्स और तेज मसाले इसमें शामिल हैं, और ये सब शरीर और मन को बहुत अधिक उत्तेजित करते हैं। और श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि ये खाद्य पदार्थ रजोगुण बढ़ाते हैं, जिससे तनाव, क्रोध और अति सक्रियता उत्पन्न होती है, और ये सात्विक गुणों को और सात्विक और तामसिक दोनों के विपरीत है। अब इसकी विशेषताएं क्या होगी कि ये उत्तेजना और अति सक्रियता को उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होगा, बेचैनी, चिंता और चिड़चिड़ापन आएगा। और साथ में इसमें डिस्टर्बिंग क्या रहेगा, दर्द, शोक, मानसिक बेचैनी और मन की एकाग्रता चूंकि नष्ट हो जाती है, मन चंचल होता है, बार बार भटकता है, तो वो भी इरिटेट करता है। फिर इसके उदाहरण क्या है, मसालों में मिर्च, काली मिर्च, हींग, सरसों, पेय पदार्थ में कॉफी, चाय, एनर्जी ड्रिंक, कोला, खट्टा नमकीन में अचार, नींबू, इमली, बहुत नमकीन चीजें, सिरका। अन्य पदार्थ में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे पूरी, लाल मसूर, बैगन, कच्चे फल, कुछ प्रकार की फलियां, पान, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर इसका चेतना पर क्या प्रभाव पड़ता है, कॉन्शियसनेस पर। तो ये जो रासिक भोजन है वो उन लोगों को पसंद आता है कि जिसमें रासिक गुण होते हैं, और ये जो रासिक गुण होते हैं ये पित्त और वात के स्तर को बढ़ाते हैं, जिससे उसके अंदर क्रोध और बेचैनी लगातार होती रहती है। ये टेम्परेरी एनर्जी देते हैं, लेकिन थोड़ी सी बूस्ट अप करते हैं एनर्जी, और थोड़ा सा काम करने के बाद उस ऊर्जा में कमी महसूस किया जाती है। और जब वो ऊर्जा में कमी आ जाती है तो तनाव, आध्यात्मिक एकाग्रता बनाने में कठिनाई का कारण बनता है। अगर इसका सात्विक गुण से या सात्विक भोजन से इसकी कंपैरिजन करें तो ये उसके बिल्कुल अपोजिट है, और अगर तामसिक से करें तो ये तामसिक से बेहतर है या अच्छा है। अब रासिक के आहार के जो उदाहरण है, मसालेदार और तीखे व्यंजन, उत्तेजक पेय, मीठे और तले हुए खाद्य पदार्थ, स्वाद वाले भोजन, अधिक तेल वाले खाद्य पदार्थ। अब इसका प्रभाव क्या होता है कि ये बहुत अधिक एनर्जी को बूस्ट करते हैं, लेकिन वैसे ही तेजी के साथ एनर्जी बढ़ती है और तेजी के साथ कम भी होती है। ये ध्यान और सतर्कता को बढ़ा देते हैं। अधिक मात्रा में यदि इसका संतुलन हो जाए तो ये बेचैनी और व्याकुलता हो जाती है, और ऐसी सलाह दी जाती है कि रासिक खाद्य पदार्थों का सेवन कभी कभी करना चाहिए, प्रतिदिन नहीं, क्योंकि अगर प्रतिदिन करेंगे तो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ये जो बहुत अधिक सक्रिय भूमिका जीवन में निभाते हैं, जैसे सैनिक, खिलाड़ी, व्यापारी, उन लोगों के लिए ये ठीक होता है। इसके प्रभाव क्या होते हैं कि ये सकारात्मकता देते हैं, शरीर को ऊर्जा और पोषण देते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। और वहीं ये नकारात्मक प्रभाव क्या देते हैं कि अगर अधिक सेवन कर लिया तो बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और अनिद्रा हो सकती है, और ये दीर्घकालीन शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब लास्ट आते हैं हम तामसिक फूड पर। तो जो तामसिक फूड है वो ओवरऑल कैसा होगा, हैवी होगा, प्रोसेस्ड होगा, और ये बासा होगा या अशुद्ध होगा, और ये स्पिरिचुअल जो इम्पैक्ट इसमें नहीं होगा। तो भगवत गीता में या बाकी जगह जो तामसिक आहार है इसमें बासी, अधिक पके हुए, अशुद्ध या सड़े हुए भोजन शामिल हैं। इसमें मांस, शराब, बचा हुआ भोजन, और ये सब चीजें अज्ञान, आलस और मानसिक सुस्ती को बढ़ाते हैं। और बिल्कुल इसके विपरीत सात्विक भोजन होता है, और रासिक भोजन भी इससे बेहतर माना जाता है। तो गीता के अध्याय 17 में तामसिक भोजन को और ये सारे भोजनों का
वर्णन करती है। और तामसिक भोजन वो ऐसे भोजन को कहती है कि जिसके अंदर की जीवन शक्ति खत्म हो चुकी है, जो अपना नेचुरल इफेक्ट्स जो है उसको खत्म कर चुका है, ऐसे भोजन को कहते हैं। या बहुत सरल भाषा में बोले तो वो भोजन जिसमें जीवन शक्ति नहीं है, जिसको हम साधारण भाषा में डेड फूड बोलते हैं, वो सारा ये तामसिक भोजन में आता है। और जब तामसिक भोजन लगातार किया जाता है तो अंधकार भ्रम की स्थिति पैदा होती है और व्यक्ति की कॉन्शियसनेस जो है वो डाउन होने लगती है। तो जो गीता के 17वें अध्याय के श्लोक में जो वर्णन दिया है वो बासी पुराना, जो भोजन 3 घंटे से अधिक पकाया हो गया हो या रात भर के लिए छोड़ दिया हो, वो बासी हो जाता है। स्वादहीन सड़ा हुआ मतलब जिसका स्वाद खत्म हो गया हो या जिससे दुर्गंध आ रही हो। अशुद्ध, अपवित्र, मांस, मछली, अंडे, शराब, ये सारी चीजें जो है या दूसरों का बचा हुआ खाना भी अशुद्ध होता है। जीवन शक्ति का अभाव, ये सारे खाने जो बहुत गहरे तले हुए और मीठे हों, बहुत प्रोसेस्ड हों, तो इनमें जो जीवन ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है, तो इनसे हमको जीवन ऊर्जा नहीं मिलती है। अब व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है तामसिक खाने का, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, वो भारीपन लगता है, हमेशा भ्रम उसको होते हैं, अज्ञान आ जाता है, सुस्ती लगती है और ध्यान केंद्रित करने में कमी उत्पन्न होती है। आप लोग देखो जब ध्यान कराते हो ना तो कई बार 10 में से एक व्यक्ति तो ऐसे ही बोलेगा कि मुझसे तो बैठे ही नहीं जाता है, मेरा तो बहुत ध्यान भटकता है। तब आप उसके खाने पर जाएं कि वो क्या खाया था एक दिन पहले, या वो अधिकतर क्या किस चीज को कंज्यूम करता है, तो उसमें अक्सर आप पाएंगे कि ये जो तामसिक खाना है ये वो यूज कर रहा है। फिर इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या है कि ये आध्यात्मिक प्रगति और ईश्वर के संबंध में बाधा डालता है, नेगेटिविटी अधिक आती जाती है, अविद्या माया का प्रभाव बढ़ता जाता है, जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता है। अब ये राजसिक और जो ये खाना है सात्विक राजसिक दोनों से ही निम्न श्रेणी का है और दोनों खाने ही इससे बेटर है। अब इसके उदाहरण क्या है, मांस, मछली, अंडे, बासी दोबारा गर्म किया हुआ खाना, अत्यधिक तेल और मसालेदार खाना, प्रसंस्कृत और पैकेज्ड स्नैक्स, शराब और अन्य नशीली पदार्थ, लहसुन, प्याज, मशरूम और हरा प्याज, अत्यधिक कैफीन युक्त पदार्थ, तो ये सारे तामसिक खाने हैं और इनका प्रभाव वही है, मानसिक सुस्ती, शारीरिक आलस्य, भावनात्मक असंतुलन, पाचन संबंधी समस्या। तो इस तरह से ये आज जो हमारा पॉइंट समाप्त होते हैं वो सात्विक, रासिक और तामसिक खाना जो है ये यहाँ पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे मिताहार। आई थिंक इसमें वैसे ऐसा कोई बहुत समझने वाली बात नहीं थी, एक ही चीजों को बहुत बार रिपीट किया गया है, लेकिन हमने बार बार इसलिए वैसा ही रहने दिया कि शायद बार बार सुनते सुनते हमें वो चीज कहीं ना कहीं याद हो जाती। जी निधि जी। मैम क्वेश्चन है कि हाँ बोले। फर्स्ट कौन सा था, वास्तविक सात्विक के पहले? सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार में आपने बताया ना कि दालों में हमने उड़द की दाल नहीं ली है, लाइक, लेकिन विंटर्स में हम मीन्स यहाँ पर कल्चर है कि उड़द की दाल के लड्डू वगैरह बना के खाए जाते हैं। तो क्या फिर वो उसमें नहीं वो उसके सात्विक आहार में नहीं आने का रीजन हैवीनेस की वजह से नहीं आ रहा था, हैवीनेस, हैवी होती है? हैवीनेस है। तो उसमें आपने ये भी एक शब्द आया था बीच में कि ये रासिक में आ जाएगा, हैवी है तो उसमें ये भी एक शब्द था कि उसको आप कम मात्रा में कभी कभी खा सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेली रूटीन होता है कि जैसे मंथ में हमको 60 डाइट लेनी है ना, अगर हम दिन में 2 टाइम खाना लेते हैं तो 60 में से यदि हमारी 5 डाइट्स या 10 डाइट्स थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई लेकिन 50 बिल्कुल बैलेंस रहे तो वो ओके माना जाता है। मैम जैसे अभी अगर हम व्हीट से मिलेट्स पर शिफ्ट होते हैं, तो पर डे में जैसे सुबह और शाम का खाना बनता है, तो लाइक सुबह हमने मिलेट्स ले लिया रोटी के फॉर्म में, तो अभी शाम को क्या करना है? एक्चुअली इसका उल्टा कीजिए, सुबह आप गेहूं वाली रोटी लीजिए, शाम को मिलेट्स लीजिए।
अच्छा। क्योंकि जो ग्लूटेन होता है वो थोड़ा पचने में हैवी होता है। तो सुबह जब आप गेहूं की रोटी लेते हैं, मान लीजिए आपने 2 बजे भी खाना खाया, तो उसके बाद कम से कम आप 8 घंटे तक वर्किंग रहते हैं। वो भले ही घर में आप इधर से उधर चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए इसको उल्टा करके लीजिए। इसका एक सोल्यूशन ये भी कर सकते हैं निधि दीदी, जो मैं करती हूँ, मुझे पता नहीं ठीक है या गलत, तो मैं दोनों आइटम मिक्स करती हूँ, जैसे मिलेट्स लेती हूँ दोनों टाइम और उसमें गेहूं का थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लेती हूँ। मिक्स करके भी बहुत लोग खाते हैं, वो भी कर सकते हैं। और एक टाइम में एक ही मिलेट्स डालते हैं, मतलब वो नहीं करते कि बहुत सारे इकट्ठे एक बार में ले लिए। मल्टीग्रेन आजकल बहुत सारे डाइटिशियन जो हैं वो प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मल्टीग्रेन में क्या होता है, हर ग्रेन का डाइजेशन का अपना एक समय होता है। तो वो चूंकि मिसमैच होता है तो वो कई बार हार्मफुल हो जाता है। तो इसीलिए आजकल जो सजेस्ट करते हैं खाना, वो ये बोलते हैं कि एक टाइम पर एक ही ग्रेन खाइए। स्वाति जी, वीडियो ऑन कर लें प्लीज। मैं बाहर हूँ तो थोड़ा वीडियो नहीं कर पाऊंगी आज। ठीक है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें जो ये आहार पड़ा पूरा, तो हमें क्या इससे रिलेटेड जैसे वो जो 3 दोष होते हैं, वात पित्त कफ, वो भी हमारे इस सिलेबस में है या वो वो भी है, अलग? वो भी है। वो भी है। हाँ, अच्छा वो भी इसमें आएंगे आपके, है ना, जब ये कंप्लीट हो जाएगी यूनिट तो उसमें वो भी आएंगे। अच्छा, ठीक है मैम। क्योंकि मैम इसलिए पूछा क्योंकि ये चीज तीनों इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, तीनों आहार डाइट से, तो इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, वो थैंक यू भी मैम। आएगा आपका, है ना, एक एक पॉइंट। अभी हम भगवत गीता का पढ़ रहे हैं, फिर हठ योग पढ़ेंगे, फिर गिरण्य संहिता पढ़ेंगे, फिर आयुर्वेद के हिसाब से पढ़ेंगे, तो उसमें ये वात पित्त कफ सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है मैम, थैंक यू।